वैसे तो दुनिया में हर दिन हर रोज़ कोई ना कोई हत्याकांड होता रहता है। आज हम जिस हत्याकांड के बारे में बात करेंगे वो एक ऐसे हत्याकांड के बारे में बात करेंगे जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को और अपने 4 बच्चों का अपनी आंखों के सामने ही बेरहमी से कत्ल किया। कत्ल करने की वजह क्या थी, किस कारण से वजह कत्ल हुआ और कैसे इनका पर्दाफाश हुआ, तो सारी की सारी बातें जानेंगे आज की इस कहानी में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है टिंकू और आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल दुनिया क्राइम की। आज की कहानी में हम जिस कांड के बारे में बात करेंगे वो एक ऐसी महिला के बारे में बात करेंगे जिसने रिश्तों को शर्मसार ही नहीं किया बल्कि उन रिश्तों का अपनी आंखों के सामने कत्ल किया। वैसे तो दुनिया में हजारों कांड हुए, लेकिन कोई कोई ही हत्याकांड ऐसा हुआ जिसको सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसे ही होने वाली है कि इस कहानी में कत्ल करने की वजह क्या थी, क्यों इस महिला ने अपने ही पति का और अपने 4 बच्चों का बेरहमी से कत्ल किया। तो शुरू करते हैं आज की अपनी इस कहानी को। ये हत्याकांड राजस्थान राज्य के अलवर जिले में हुआ था। बात है 1999 में। 1999 में अलवर जिले में एक MIA फैक्ट्री में ऑपरेटर के पद पर बनवारी लाल शर्मा काम करता था। बनवारी लाल शर्मा दिखने में शरीफ था, सरल स्वभाव था। इसका विवाह 1999 में कठुमर के गांव गारू की संतोष के साथ हुआ था। संतोष का घर का नाम संध्या भी था और संतोष जो थी वो ताई कमांडो की खिलाड़ी थी। यानी कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि संध्या जो थी वो जूडो कराटे की खिलाड़ी थी। संध्या का स्वभाव जो था वो खुले विचारों की थी, यानी कि बाहर घूमना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, और उसके अपोजिट बनवारी का जो स्वभाव था वो एकदम सीधा और सरल स्वभाव था। तो इस वजह से शादी के कुछ महीनों तक तो उनके बीच में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, वैसे वैसे इन दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों पर नोकझोंक होने लगी। और अब इन दोनों के बीच में कभी किसी बात को लेकर तो कभी किसी बात को लेकर आपस में मनमुटाव होने लगा था। जैसा कि मैंने बताया, संध्या जो थी वो खुले विचारों की थी, बाहर घूमना उसका अच्छा लगता था, नए नए ब्रांड के कपड़े पहनने अच्छे लगते थे, और उसको शारीरिक सुख जो था वो भी बनवारी लाल शर्मा से नहीं मिल रहा था। जैसे तैसे वह अपना दिन निकाल रही थी। तो संध्या ने सोचा कि पूरा दिन मेरा वैसे ही बर्बाद जाता है, तो क्यों ना मैं पास में ही एक जूडो की एकेडमी थी वो ज्वाइन कर लेती हूँ। एकेडमी ज्वाइन करूँगी तो पैसे आएंगे तो घर में भी ठीक माहौल हो जाएगा। तो उस पर्पज से संतोष ने जूडो की एकेडमी पर ज्वाइन की और उसमें वह बच्चों को ट्रेनिंग देने लगी। तो सब कुछ सही चल रहा था। और संध्या की ज़िंदगी में मोड़ तब आया जब उस एकेडमी में एक हनुमान प्रसाद जाट का व्यक्ति एडमिशन लेता है। वो भी जूडो में मास्टर के पद पर ही आया था। तो शुरू में उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती थी। फिर ये बातचीत
दोस्ती में बदल गई और कब ये दोस्ती प्यार में बदल गई मालूम ही नहीं चला। जो सुख, जो कमी बनवारी के पास से वह महसूस करती थी, अब वह कमी हनुमान जो जाट था वो उसको पूरी करने लगा। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि संध्या और हनुमान का अवैध संबंध हो चुका था। अब जैसे कि बनवारी के साथ वह अपनी जिंदगी पहले से ही समझौते के तौर पर बिता रही थी, अब वह उससे भी किनारा कर लिया था। ना ही उसको अच्छे से बोलना, ना ही घर में अच्छे माहौल रखना, और वह अपना सारा टाइम हनुमान के साथ बिताती थी। एक बार तो ऐसा हुआ कि 15 से 20 दिन के लिए वह हनुमान के साथ कहीं बाहर निकल गई। ना घर पे बताया, ना अपने बेटों को बताया। इसकी जो बात थी, इसकी जो जानकारी थी, वो बनवारी को पता लगी और उसके बड़े बेटे को पता लगी। तो हनुमान ने और उसके बड़े बेटे ने इसका घर से निकलना बहुत कम कर दिया। अब जैसे ही इसका घर से निकलना कम कर दिया, तो अब संध्या हनुमान से नहीं मिलती थी, और हनुमान से नहीं मिलती थी तो उसकी तड़प ज़्यादा बढ़ने लगी। तो हनुमान से नहीं मिलना, उसकी तड़प ज़्यादा बढ़ना उसको बहुत ही परेशानी पैदा हो रही थी। तो उसने सोचा कि बनवारी जो है अब हमारे दोनों के बीच का रोड़ा बनता जा रहा है, तो क्यों ना हम बनवारी को ही इस रास्ते से हटा दे और हम अपनी ज़िंदगी खुशी से बिताने लगे। तो संध्या ने हनुमान के साथ मिलकर एक प्लान बनाया बनवारी को अपने रास्ते से हटाने का। तो जैसे ही उन्होंने ये प्लान बनाया, तो शुरू में तो उन्होंने ये सोचा कि हम केवल और केवल बनवारी को ही अपने रास्ते से हटा देंगे। लेकिन संध्या के 4 बच्चे थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना बनवारी के साथ साथ इन बच्चों का भी निपटारा कर ही दिया जाए, ताकि हमारी ज़िंदगी में और कोई दिक्कत ना आए आगे चलकर। तो उन्होंने बनवारी के साथ अपने 4 बच्चों को भी अपने रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया था। ये जो प्लानिंग थी वो 3 महीनों के अंदर हुई थी। तो शुरू में संध्या ने बताया कि हनुमान को कि तुम नींद की गोली लेके आओ, जैसे ही ये खाना खाएंगे तो मैं इनके खाने में नींद की गोली मिला दूंगी, और तुम रात को आके इन 4 से 5 लोगों का निपटारा कर देना। तो जैसा कि संध्या ने बताया वैसा ही हनुमान ने किया। हनुमान ने संध्या को नींद की गोली लाकर दे दी। संध्या ने भी नींद की गोली को पीसकर शाम को खाने में उनको मिला दिया। अब संध्या के 4 बेटे थे, जिसमें अमन की उम्र 17 साल, हैप्पी की उम्र 14 साल, निक्की की उम्र 12 साल और अज्जू की उम्र 9 साल। निक्की जो था वो बनवारी का छोटे भाई मुकेश का लड़का था। वो भी उसी रात उनके पास ही सो रहा था। तो जैसे ही उसने खाना बनाया तो उसने उसमें नींद की गोली डाल दी। तो संध्या का बड़ा बेटा अमन, जिसकी तबीयत पहले से ख़राब थी, तो उसने बोला कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, और वह बिना खाना खाए ही सो गया। अब संध्या जो थी वो अब वेट करने लगी इनके सोने का, क्योंकि आज की जो रात थी वो उसके लिए आखिरी रात होने वाली थी बनवारी के घर में। तो वह बेसब्री से इनके सोने का इंतज़ार करने लगी। अब जैसे ही उस टाइम बीतता गया, वो सभी अपने अपने रूम में गए। अब जैसे ही उसे लगा कि पूरा परिवार जो है वो अच्छे से सो गया है, तो उसने हनुमान को कॉल किया। अब हनुमान ने सोचा कि मैं अकेला इस पूरी वारदात को नहीं कर पाऊंगा, तो उसने कपिल और दीपक 2 को अपने साथ में लिया और उनको 3-3
1000 रुपए के लिए इस वारदात के लिए दिए थे। तो हनुमान अपने साथ में सुपारी किलर जो थे दीपक और कपिल को अपने साथ में लेके आया। रात के 10 बज चुके थे। हनुमान संध्या के घर के नीचे खड़ा हुआ। संध्या ने छत से इशारा किया कि अभी जो है वो बाकी परिवार के जो लोग हैं वो अभी जग रहे हैं, मैं तुमको कॉल करूंगी तो तुम रात को आ जाना। इतना सुनकर हनुमान जो था वो उसके घर से निकल गया। अब यहाँ पर संध्या जो थी वो पूरे परिवार का सोने का वेट कर रही थी, क्योंकि संध्या जिस मकान में रहती थी वो एक रेंट का मकान था और उसके बगल में ही उसके भाई मुकेश रहा करता था। तो वह मुकेश के परिवार का सोने का भी वेट करने लगी। अब 10 से 11 हुए, 11 से 12 हुए और 12 बजने के बाद रात के 1 बजे संध्या ने हनुमान को फ़ोन किया कि हाँ, अब सब परिवार के सो गए हैं, अब तुम आकर अपना काम कर सकते हो। तो अब हनुमान, कपिल और दीपक तीनों संध्या के घर में आते हैं। जैसे कि संध्या ने पहले से ही गेट का दरवाज़ा खोला हुआ था, तो सबसे पहले उन्होंने बनवारी के कमरे में गए। बनवारी को धार चाकू से उसका गला काट दिया। अब बनवारी की आवाज़ सुनकर उसके बड़ा बेटा जिसने खाना नहीं खाया था वो जग गया। तो अब हनुमान ने अमन को भी उसी तरह मार दिया जैसे कि बनवारी को मारा था, और बारी बारी करके उसके 3 से 4 बच्चों को भी वैसे ही मार दिया। पहले बनवारी को मारा, फिर अमन को मारा, फिर हैप्पी को, फिर निक्की को जो कि बनवारी के छोटा भाई मुकेश का लड़का था, और फिर अज्जू जिसकी उम्र केवल और केवल 9 साल थी। उसके बाद पूरी वारदात होने के बाद हनुमान और उसके 2 सुपारी किलर कपिल और दीपक वारदात करने के बाद घर से निकल जाते हैं। ये जो सारी घटना हुई वो 2 अक्टूबर 2017 की ये घटना थी। उसके बाद संध्या जो थी वो पूरी वारदात अपनी आंखों के सामने ही देख रही थी, कैसे उन्होंने उसके पति को और उसके बच्चे को अपनी आंखों के सामने मार दिया। अब वारदात जैसे ही पूरी हुई, हनुमान और सुपारी किलर वहाँ से निकल गए और संध्या जो थी वो अपनी बहन कविता के साथ दूसरे कमरे में जाके सो गई, ताकि बाकी परिवार वालों को शक नहीं हो कि पूरी वारदात में संतोष कैसे बच गई। तो संतोष ने पहले ही प्लान बना चुका था कि ये सभी अलग कमरे में सोएंगे और मैं जो है वो अपनी बहन कविता के पास सो जाऊंगी। तो संतोष अपनी बहन कविता के पास सोने के लिए चली गई। उसके बाद हनुमान और कपिल और दीपक तीनों ही ये भी अपनी वारदात को अंजाम देने के बाद वहाँ से निकल गए। फिर ये रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, लेकिन इनको रेल नहीं मिलती है, हनुमान, कपिल और दीपक। उसके बाद फिर ये ऑटो करते हैं। ऑटो करने के बाद ये राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर जाते हैं। राजगढ़ में भी ट्रेन नहीं मिलती है। फिर ये राजगढ़ से होते हुए बांदीकुई आते हैं। बांदीकुई आने के बाद फिर इनको ट्रेन मिलती है। ट्रेन में बैठने के बाद हनुमान जो था वो उदयपुर के लिए निकल जाता है और उसके जो साथी थे जिनको वह वारदात के लिए लेके आया था, दीपक और कपिल, वो गाजुकी के लिए निकल जाते हैं। अब 3 अक्टूबर 2017 की जैसे ही सुबह हुई तो संतोष को तो मालूम था कि 2 अक्टूबर की रात को क्या हुआ था। तो उसने अपनी बहन जिसके पास वह रात में सोई हुई थी, कविता को बोला कि तुम छत पे जाकर एक बार पानी वाली मोटर चला दो ताकि जो पानी आ रहा है वो हम भर लें। तो जैसे ही कविता रूम से बाहर निकलती है तो जिस कमरे में ये वारदात हुई थी उसके दरवाजे के नीचे से खून की एक अलग ही धार निकल रही थी। तो कविता की जोर से चीख निकल गई। जैसे ही कविता की चीख निकली, संध्या भी उसके पास आकर
खड़ी हो गई। उसके बाद उन्होंने जैसे तैसे उस दरवाजे को खोला और दरवाजे को खोलने के बाद अंदर का जो मंजर देखा, वो देखने के बाद कविता जो थी वो वहीं की वहीं बेहोश हो गई। अब जैसे ही कविता बेहोश हो गई तो उसके साथ साथ संतोष ने भी बेहोशी का नाटक किया और फिर उसको अस्पताल में भर्ती करवा दिया। अब इसकी सूचना अलवर पुलिस को मिली। पुलिस आती है, पुलिस पूरी वारदात को जायजा करती है, फोरेंसिक टीम बुलाई जाती है, जो भी जैसे भी था उसकी पूरी वारदात को बारीकी से जांचा जाता है कि कैसे किस वजह से इनकी वारदात हुई। फिर पुलिस ने जहाँ पे बनवारी रहा करता था उसके आस पड़ोस में पूछा कि बनवारी का किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या फिर और कोई आपसी रंजिश तो नहीं है। तो पड़ोसियों ने बताया कि बनवारी जो था वो एक सरल स्वभाव का व्यक्ति था और सबसे हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति था, लेकिन संध्या जो थी, संध्या का अफेयर किसी के साथ चल रहा था और संध्या जो है वो 6 से 7 महीने पहले भी किसी लड़के के साथ 15 से 20 दिन के लिए बाहर गई थी और उस दिन भी इनके घर में बहुत ज़्यादा पंगा हुआ था, लड़ाई हुई थी। तो एक बार आप संध्या से जाके बात करो। इतना मिलते ही पुलिस को सुराग मिल गया और अलवर के जो पुलिस अधीक्षक थे वो राहुल प्रकाश को जैसे ही ये मालूम हुआ वो सीधे ही संध्या के पास गए। संध्या के पास जाने के बाद उसने इस बारे में बात की तो संध्या शुरू में तो अपनी बात को टालती रही कि नहीं, मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है। लेकिन पुलिस ने कड़ी पूछताछ करने के बाद संध्या भी टूट चुकी थी। उसके बाद संध्या की कॉल डिटेल निकलवाई। कॉल डिटेल में साफ साफ उस रात में हनुमान के साथ में कम से कम 25 से 30 बार कॉल पर बात हुई थी। तो इससे साफ निकल कर आ रहा था कि इस पूरी की पूरी वारदात में संध्या का हाथ था। उसके बाद पुलिस हनुमान को गिरफ्तार करती है। हनुमान को गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ करती है। पूछताछ में उसने यही बताया कि कैसे उसने इस पूरी की पूरी वारदात को अंजाम दिया। फिर पुलिस कपिल और दीपक दोनों जो सुपारी किलर थे उनको भी गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल में डाल देती है। अब जेल में डालने के बाद 6 साल बाद 16 मार्च 2023 को इन सभी को, संध्या और हनुमान को उम्र कैद की सज़ा सुनाती है और कपिल और दीपक जो कि नाबालिग थे उनको बाल अपराध गृह में रखा गया है। और उसके बाद इस कहानी में हमने जाना कैसे एक माँ ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। तो कैसी लगी हमारी कहानी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अगर कोई कमी लगी तो कमेंट करना और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।